नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार के एक मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कार्य करने वाला एक समूह कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सर्टिन के नाम से जिसे जाना जाता है, जो भारतीय साइबर स्पेस है उस पर होने वाले किसी तरह के ऑनलाइन अटैक जैसे फिशिंग हो गया, हैकिंग हो गया, इसके अलावा कई तरह के ऑनलाइन अटैक हैं उसको रोकने की जिम्मेदारी होती है। उसके बारे में समय समय पर ऑनलाइन अटैक के बारे में समय समय पर गाइडलाइन जारी करने की जिम्मेदारी होती है, चेतावनी जारी करने की जिम्मेदारी होती है। उसने अभी रिसेंटली एक चेतावनी जारी की है अकीरा अटैक के बारे में। तो अकीरा अटैक के बारे में आज समझेंगे। अकीरा अटैक कैसे कंप्यूटर में इन करता है, कैसे अटैक कंप्यूटर में कर पाता है और किन किन चीज़ों को कंप्यूटर में प्रभावित करता है और कैसे इसे रोका जा सकता है, इसके बारे में आज बात करते हैं। जैसे हम देख पा रहे हैं, जो भी अकीरा है, अकीरा एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क मतलब वीपीएन के थ्रू जितने भी कंप्यूटर एक्सेस ले पाते हैं ऑनलाइन मतलब इंटरनेट के लिए वीपीएन के थ्रू, उसमें अटैक प्लान करता है। और दूसरा जो पॉइंट है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जहाँ इस कंप्यूटर में नहीं होता है, जो वीपीएन के थ्रू कनेक्टेड है और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी उसमें नहीं है, वहाँ पे काफ़ी अच्छे से प्लान कर पाता है अपने अटैक को। और अकीरा जो रैंसमवेयर है अपने अच्छे से इसको प्लान कर पाता है। तीसरा जो पॉइंट है वो ऐसा पॉइंट है कि समय समय पे अगर अपने सॉफ्टवेयर विंडोज़ को अगर ऑपरेटिंग विंडोज़ को अगर समय समय पर अपडेट नहीं किया जाए तो वहाँ भी एक लूप होल उनको दिखता है कंप्यूटर में एंट्री करने का। चौथा जो पॉइंट है ये कुछ टूल्स होते हैं, कुछ एप्लीकेशन होते हैं, जैसे एनीडेस्क हो गया, विन आर हो गया, पीसी हंटर हो गया, इसके माध्यम से कंप्यूटर में इन कर पाते हैं। ऐसा कुछ टूल्स अगर किसी कंप्यूटर में यूज हो रहा है तो फिर उसके थ्रू आसानी से इजीली वे में वो कंप्यूटर में अपने अटैक को प्लान कर पाते हैं, अटैक वहाँ पे कर पाते हैं। पांचवा जो पॉइंट है इनका, पांचवा पॉइंट है अकीरा क्या करता है, डिलीट कर देता है। क्या चीज़ों को, विंडोज़, शैडो, वॉल्यूम, कॉपीज को डिलीट कर देता है और जो फाइल्स बेसिकली हार्ड डिस्क में अटैक करता है। जितने भी कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव होते हैं, हार्ड ड्राइव में अटैक प्लान करता है और हार्ड ड्राइव में जितने भी फाइल और फोल्डर्स होते हैं उनको क्या करता है, डॉट एक्सटेंशन में कन्वर्ट कर देता है। जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं डॉट एक्सटेंशन जो है, जो एक्सटेंशन होता है उस एक्सटेंशन को हटा के अपने एक्सटेंशन वहाँ पे मार्क कर देता है, डॉट अकीरा। तो जो वहाँ पे बेसिकली एक्सटेंशन है तो फाइल क्या हो जाता है, इनक्रिप्ट हो जाता है और फाइल जो यूज़र से वो खोल नहीं पाता है। और खोलेगा कब, जब वहाँ पे रैंसम मतलब वहाँ पे मनी की वहाँ से डिमांड की जाएगा, कीरा के मतलब रैंसमवेयर के थ्रू मनी की डिमांड की जाएगी और मनी जब आप पैसे उनको भेज देंगे तब वहाँ पे फाइल को एक्सेस प्रदान करेंगे, फाइल को तब आप खोल पाएंगे और यूज कर पाएंगे। तो ये एक बड़ा एक ड्रॉबैक है मतलब अकीरा मतलब रैंसम मतलब पैसे अगर देना है, पैसे देंगे तभी वो फाइल ओपन होगा, तभी आप एक्सेस कर पाएंगे फाइल को, तभी आप अपना काम कर पाएंगे। बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, छोटे मोटे जो लोग हैं जो 2-4 एम्प्लॉई के साथ काम कर सकते हैं, 50-100 एम्प्लॉई के साथ काम करते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा बेसिक लेवल पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वो लोग फॉलो नहीं करते हैं। छोटी कंपनियां उनमें काफ़ी ज़्यादा वो अटैक अच्छे से प्लान कर पाते हैं क्योंकि उसमें सिस्टम काफ़ी दिनों से अपडेशन नहीं होता है, एंटीवायरस उसमें नहीं होते हैं, वीपीएन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का तो मीनिंग नहीं बनता है ऐसी कंपनियों में। और इसके अलावा बहुत सारे और फैक्टर होते हैं जिनके थ्रू वो कंप्यूटर में एंट्री कर पाते हैं और बहुत सारे चीज़ों को प्रभावित करते हैं। डेटा आपको टोटल एक्सेस कर लेंगे और डेटा को क्या करते हैं बाद में वो डार्क वेब में रिलीज करते हैं। डार्क वेब में रिलीज करने के बाद डेटा एक तरह से पब्लिक हो जाता है। और डार्क वेब ऐसा है कि इसमें किसी सरकार का किसी लीगल उस पर मतलब लीगलाइज नहीं है, एक तरह से वो किसी का उसमें कोई अधिकार ही नहीं है कुछ करने का। तो ये डेटा फाइल अगर अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने फाइल को अगर अपने कंप्यूटर को अगर सुरक्षित रखना है कि अकीरा अटैक से अपने सिस्टम को बचाना है, फाइल को सुरक्षित रखना है, तो कुछ गाइडलाइन भी जारी की गई हैं किसके थ्रू, सर्टिन के थ्रू। तो गाइडलाइन में देख लेते हैं गाइडलाइन में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे रैंसमवेयर क्या करता है, मुख्य रूप से डेटा, जैसे हम बताया डेटा को इनक्रिप्ट करता है, तो डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है तो डेटा वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे, अपने काम को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो उसके लिए क्या बोला गया सर्टिन के द्वारा कि डेटा जो है उसको ऑफलाइन बैकअप के रूप में आप निकाल के रखें। जैसे हार्ड डिस्क में निकाल के आप डेटा को जैसे अभी नॉर्मली क्या रखा जाता है, 15 दिन महीने भर में आप डेटा को अपडेट करके अपने पास हार्ड डिस्क में रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर अटैक हो भी जाता है तो आप उसको डेटा को फिर दोबारा आप यूज कर सकते हैं, उस पर अपना काम आपके रुकेगा नहीं और कंपनी भी, अगर कंपनी के में कुछ अटैक हो रहा है तो कंपनी का काम भी रुकेगा नहीं।
और दूसरा जो पॉइंट है इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें इसका मेन एक्सेस होता है, जैसे लिनक्स बेस हो गया, विंडोज़ बेस ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उसमें तरह तरह के अपडेशन समय समय पे कंपनी के द्वारा किए जाते हैं। अगर कोई भी साइबर अटैक प्लान किया जाता है तो साइबर अटैक को कैसे वो नॉर्मलाइज कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, तो ऑपरेटिंग कंपनियां भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ऑपरेटिंग जो कंपनियां हैं, जो कंपनी उन ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोवाइड करती है, वो भी समय समय पे इनके मतलब एक तरह से कैसे इनको रोका जाए उसके अपने सॉफ्टवेयर में अपडेट कर देती है अपने सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो अगर अपने जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको समय समय पे अगर अपडेट नहीं करते हैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सबब बन जाता है। आप जो कंप्यूटर यूज करते हैं उस पर अटैक काफ़ी इजीली प्लान हो सकता है। तो सर्टिन के द्वारा बोला गया है कि आप समय समय पे अपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है समय समय पे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करते रहें, ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है आपके लिए। इसके अलावा जो उपाय जो वर्चुअल पैचिंग है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा आप इसके बारे में बात चर्चा चल रही है कि इसके थ्रू भी अटैक को रोका जा सकता है। इसके अलावा जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है इसको भी मैंडेटरी, मतलब जितने भी VPN थ्रू कनेक्टेड कंप्यूटर हैं, इंटरनेट यूजर्स हैं, उनमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है उसको अच्छे से करने के लिए सर्टिन के द्वारा बोला गया कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन करेंगे तो चीज़ें अटैक पॉसिबल नहीं होगा करना, और आपका जो डेटा कंप्यूटर में काफ़ी सुरक्षित रहेगा, और फर्दर उसको आप डेटा को इनक्रिप्ट होने से बचा सकते हैं, और अपने आप को भी, अपने कंप्यूटर को, अपनी कंपनी को पर्सनल लेवल में, अगर पर्सनल लेवल है तो पर्सनल लेवल में अपनी चीज़ों को बचा सकते हैं, कंपनी लेवल में काम करें तो कंपनी की चीज़ों को आप बचा सकते हैं, जो वर्चुअल एसेट है उसको बचा के रख सकते हैं। तो समय समय पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को भी वहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। तो इस कुछ चीज़ों को फॉलो करके आप इन चीज़ों से बच सकते हैं, आप अकीरा अटैक से बच सकते हैं। तो आज के दोस्तों वीडियो में बात हुई अकीरा कैसे अटैक अपने प्लान करता है, कैसे सिस्टम में एंट्री कर पाता है, और किन किन चीज़ों को सिस्टम में प्रभावित करता है, और अकीरा अटैक से कैसे बचा जा सकता है, तो इसके बारे में चर्चा की गई। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और अच्छा अगर लगा हो तो कृपया अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।